तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष विद पवन सर में। देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ओम का नियम। ठीक है, मुझे पता है आपको भी पढ़ना है, इसीलिए इस पे वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है वास्तविक। देखो हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर आने वाला क्वेश्चन है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो, ये दो लाइन में डेफिनेशन हमने करी। अब इसको थोड़ी सरल भाषा में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो इसका कुल मिला के जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है किसी भी चालक तार में करंट प्रवाहित करना। ठीक है, कोई भी एक चालक तार होता है, जैसे देखो मान लो ये ले लेते हैं। देखो मेरे पे चालक तार तो है नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। देखो ये मानते हैं ये एक चालक तार है, इसे मान लो चालक तार है। ठीक है तो डंडी है ये, मगर इसे चालक तार मान लेते हैं। ठीक है, मान लो इसका एक येरा और एक येरा, क्या सिरा। ठीक है, एक सिरा येरा और एक सिरा येरा। ठीक है, दो सिरे हैं। ठीक है, यहां से इसमें क्या कर सकते हैं हम, करंट प्रवाहित कर सकते हैं। इसे चालक तार मानिए, तब इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं आगे क्या, जैसे मतलब जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो तब चालक तार की प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम हमारा होता है। ठीक है, इतना हमें क्या कर लेना है, बढ़िया तरीके से लिख लेना है, कॉपी में याद कर लेना है। अब इसके बाद इतने में ही खत्म नहीं है, कहानी अभी बाकी है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें, इनमें से तीन वर्ड हैं हमारे जिसपे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हमारी जो है डेफिनेशन, हमारा ओम का नियम पूरा हमारे हाथ में है। ठीक है, हम कर सकते हैं बढ़िया से। सबसे पहला शब्द है हमारा प्रवाहित विद्युत धारा, दूसरा शब्द है हमारा विभवांतर, तीसरा शब्द है हमारा समानुपाती। इन तीन वर्डों पे हमें बढ़िया तरीके से फोकस कर लेना, उसके बाद पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी। चलो आगे समझ लेते हैं। देखो ये हमने क्या समझा था भाई, ये वही चालक तार बनाया था, वही दोबारा उठा लिया है मैंने। इसको देखते हैं। अब मान लो एक सिरा ये मैंने बताया था और एक सिरा ये है। ठीक है, कभी भी तार देखा होगा, एक बोर्ड में लगता है और एक बाकी लाइट में जो भी हमें जलानी है या कुछ करना है वो होता है। ठीक है, अब मान लो इसमें से हमें करंट प्रवाहित करना है, इसके अंदर करंट प्रवाहित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले मान लो हमारा यहाँ पर 10 वोल्टेज है। ठीक है, 10 वोल्टेज इधर है और इधर रख लेते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, अब मान लो यहाँ का 10 वोल्ट और यहाँ का 5 वोल्ट, तो ज्यादा से बिजली कहाँ जाएगी, कम की ओर। अगर बोर्ड में तार लगाओगे तो बोर्ड में ज्यादा बिजली है, तो दूसरी तरफ क्या है, कम है, कुछ है ही नहीं है, तो उधर की ओर ही तो जाएगी ज्यादा से। तो यहीं से क्या है, 10 से 5 की ओर जाएगी। और इसके बीच के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, ये आप सभी कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं और डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। चलो कैसे, सबसे पहले हमें देख लेना है, ये हमारा एक चालक तार था। ठीक है, इस चालक तार में क्या करा हमने, प्रवाहित विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं भाई, आई से। ठीक है, किससे करते हैं, आई से। और ये क्या है, हमारे सिरे हैं दोनों, V1 और V2। एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये हमारे क्या हो गए, दोनों सिरे हो गए, बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसको फॉर्मूले से करते हैं पूरा। तो हम भाई किस विभवांतर या विभव को क्या बोलेंगे, V। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, समानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। और ठीक है, और विद्युत धारा क्या होती है, I। चलो अब इसे समझ के करते हैं पूरा, बिल्कुल टेंशन ना लो, सब यही हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या करा भाई, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक तार में प्रवाहित, इसके अंदर प्रवाहित जो हो रही है वो क्या हो रही है भाई, विद्युत धारा यानी I। ठीक है, उसके सिरों पर उत्पन्न, ये देखो इसके दोनों सिरे हैं, इन पर उत्पन्न क्या, विभवांतर यानी V, विभवांतर।
के समानुपाती, यानी समानुपाती होता है, यानी हमारा विद्युत धारा ये रही, ठीक है, ये विद्युत धारा, समानुपाती और विभव, विभवांतर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तीनों का मतलब समझ आ गया। इसको फाइनल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं भाई, V अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा इज इक्वल टू R आ जाएगा, जो कि R हमारा क्या होता है भाई, नियतांक होता है। चलो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, R हमारा क्या होता है भाई, नियतांक होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इज इक्वल टू R आ जाएगा, जो कि हमारा नियतांक होता है, और I अपने स्थान पर ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें अच्छे अच्छे कमेंटों का इंतजार रहेगा, और वीडियो अगर वास्तविक थोड़ी बहुत समझ आई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना तो भूलना ही मत। और बाकी हम आगे और वीडियो आपको ऐसी देते रहेंगे, और अगर ना समझ आया हो तो इनमें से कुछ मत करना, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय।